वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीपीएससी एमपीएसआई प्री 2026 और रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, साथ ही व्यापम की एमपी में जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मृदा कृषि पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित। यह आपकी चौथी क्लास है जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा सन 1988 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल आपकी गेहूँ नहीं है। गेहूँ आपकी रबी के सीजन में बोई जाने वाली फसल है, जबकि बाजरा, धान और ज्वार ये आपकी खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन के द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 ईस्वी, और वर्गीज कुरियन के द्वारा ही भारत में सफ़ेद श्वेत क्रांति का जनक भी माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा ही भारत में आपका अमूल दूध का पहला कार्यक्रम लागू किया गया था, जो कि गुजरात में स्थापित की गई पहली फैक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत में खरीफ की फसल, जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। आपका आंसर हो जाएगा तिल। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का प्रतिपादन एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-68 में जब योजना अवकाश चल रहा था, उस समय शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूँ, जिसका प्रभाव सबसे अधिक उत्तर भारत या फिर उत्तर पश्चिम भारत में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीडीआर खेती की जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहाड़ी भूमि पर आपकी सीढ़ीदार कृषि की जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपको केरल, असम में जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी की कौन सी किस्म है जो यमन से भारत लाई गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यमन से जो कॉफ़ी की किस्म भारत लाई गई थी उसका नाम हो जाएगा आपका अरेबिका। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के
कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चाय और कॉफ़ी की फसलें आपकी वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आपका गेहूं और चावल आता है, जबकि गन्ना और तंबाकू आपका नकदी फसलों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काजू उगाने के लिए आपकी सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लाल लैटराइट मिट्टी। काली मिट्टी आपका कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। साथ ही जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वेबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के महाराष्ट्र राज्य में होता है और अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तिलहन की एक किस्म आपका तारामीरा है। अराबिका आपकी कॉफ़ी की किस्म है, अराबिका और रोबस्टा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्लैश एवं बर्न कृषि आपका आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स आपका जल में उगाए जाने वाले पौधों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गैर खाद्य फसल आपका फाइबर फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नमी धारण करने के लिए जानी जाती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।